हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारी इंग्लिश प्रोज का जो फर्स्ट लेसन है, इंग्लिश प्रोज जिसका नाम आपका बिहाइव है, बुक का नाम, उसका हम फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है द फन दे हैड। द फन, वो खुशियाँ, दे हैड जो उन्हें मिलती थी, वो खुशियाँ जो उन्हें मिलती थी। और इसके राइटर जो हैं वो इसाक एसिमोव हैं और राइटर ने इसे उस टाइम लिखा है, उस टाइम के बारे में लिखा है। अभी आप सब जानते हैं कि अभी 2020 चल रहा है और ये लिखी गई है तब जब हमारा सन क्या होगा 2157। और उस टाइम राइटर ये मान के चलते हैं कि उस टाइम हमारी तरह बुक्स नहीं होंगी, उस टाइम हमारी तरह टीचर्स नहीं होंगे, इस तरह क्लासरूम नहीं होंगे। जो उनके टीचर होंगे वो रोबोटिक होंगे, जो उनकी बुक होंगी वो ई टेक्स्ट होंगी, यानी कंप्यूटर स्क्रीन या फिर टेलीविज़न स्क्रीन पर उनका टेक्स्ट होगा। और वर्चुअल क्लासरूम होंगे, आभासी क्लासरूम होंगे जिनमें उन्हें बस आभास होगा कि वो क्लास में हैं। तो अगर उस टाइम के बच्चों को हमारी बुक मिल जाए तो और उस बुक में हमारी तरह टीचर्स के बारे में पढ़ने का अवसर उन्हें मिले तो उनकी फीलिंग्स क्या होंगी, वो क्या सोचेंगे, ये सब कुछ इस लेसन में दिया है जिसका नाम है द फन दे हैड। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। इससे पहले आप इस डायग्राम को देख लीजिए। इस डायग्राम को देखकर आपको आइडिया हो जाएगा कि उस तरह के बच्चे किस तरह से पढ़ाई करेंगे। द स्कूल्स ऑफ फ्यूचर के स्कूल किस तरह से होंगे। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, उनकी जो पढ़ाई होगी वो कंप्यूटर के थ्रू होगी। वर्चुअल क्लासरूम होंगे, देख रहे हैं आप इस क्लासरूम को, इसमें सब आपके रोबोटिक टीचर हैं और स्क्रीन पे सब कुछ ये पढ़ रहे हैं। ये रोबोटिक टीचर होंगे, हमारी तरह टीचर नहीं होंगे। और मूविंग ई टेक्स्ट, जैसे हमारा टेक्स्ट बुक के ऊपर होता है, उनका टेक्स्ट जो होगा वो कंप्यूटर लैपटॉप के ऊपर होगा। तो ये इस तरह के फ्यूचर के स्कूल होंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं लेसन को। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी और टॉमी, ये इसके दो कैरेक्टर हैं और पूरा लेसन इन्हीं के थ्रू आप पढ़ेंगे। तो मार्गी ने इवन रोट, यहाँ तक के लिखा, अबाउट इट, इसके बारे में, दैट नाइट, उस रात, भी इन हर डायरी, अपनी डायरी में। मार्गी ने अपनी डायरी में इसके बारे में उस रात भी लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157। और उस पेज के ऊपर, जिसके ऊपर जैसे हम डेट डालते हैं हर पेज के ऊपर, तो उसके ऊपर क्या हेडिंग पड़ी हुई थी, 17 मई 2157। शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उसने क्या लिखा कि टुडे, आज, टॉमी को फाउंड, मिल गई, रियल बुक, एक वास्तविक किताब। क्योंकि मैंने बताया उस टाइम किताब नहीं होंगी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिल गई। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये एक बहुत पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर, मार्गीज ग्रैंडफादर दादाजी, वंस, एक बार, मार्गी के दादाजी ने एक बार उसे बताया था, व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, कि जब वो एक छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर told him that there was a time when all stories were printed on paper। तो उनके दादाजी ने, मार्गी के दादाजी को उनके दादाजी ने बताया था, देयर वॉज अ टाइम, कि एक समय होता था जब ओल्ड स्टोरी, सभी किताबें किसके ऊपर छपी होती थी, पेपर के ऊपर। दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पेजों को पलटा, किन्होंने, मार्गी ने और टॉमी ने, विच वर येलो एंड क्रिंकी, येलो मीन्स पीले और क्रिंकी मीन्स है सिल्वर से भरे हुए, जो पीले हो चुके थे और सिल्वर से भरे हुए थे। एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। और एंड इट वॉज awfully funny, ये awfully funny बहुत ज़्यादा आनंददायक था, टू रीड, पढ़ना, वर्ड्स, उन शब्दों को, दैट स्टूड स्टिल, जो बिल्कुल शांत थे, इंस्टीड ऑफ मूविंग, हिलने के बजाय, द वे, उस तरीके से, दे वर सपोज टू, जैसा उन्हें समझा जाता है, ऑन अ स्क्रीन, एक स्क्रीन के ऊपर, यू नो, तुम जानते हो, क्योंकि वो बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर स्क्रीन से पढ़ाई करेंगे तो जो वर्ड्स हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर वो हिलते रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं। तो उन्हें ये बहुत आनंददायक लगा कि उस किताब के ऊपर, जैसा कि उन्हें लगता था कि वो शब्द हिलते होंगे, उसके बजाय वो बिल्कुल स्थिर थे। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had had when they read it the first time। और फिर when they turned back, जब उन्होंने पलटा, to the page before, पहले वाले पेज को, और फिर जब उन्होंने पहले वाले पेज को पलटा, इट हैड सेम वर्ड्स, इस पर वही वर्ड्स थे, वही शब्द थे, दैट इट हैड व्हेन, जो इसके ऊपर तब थे, व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने इसे पहली बार पढ़ा।
यानी कि इसके ऊपर जब उन्होंने पहली बार पढ़ा तब भी वही वर्ड्स थे, और जब उन्होंने उसे वापस पलटा उस पेज को तभी भी वही वर्ड्स थे, क्योंकि जो ई टेक्स्ट होता है आपका कंप्यूटर के लैपटॉप के ऊपर होता है वो चेंज होता रहता है। तो उन्हें बड़ा अजीब लगा कि पहली बार पढ़ा तब भी वही वर्ड थे और अब पढ़ रहे हैं तो अभी भी वही वर्ड हैं। गी सैड टॉमी, टॉमी जैसे हम शॉर्ट में नाम बोल देते हैं तो टॉमी ने उसका नाम लिया गी। व्हाट अ वेस्ट, क्या बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। थ्रू द बुक, जब तुम किताब को पढ़ लेते हो, यू जस्ट थ्रो मीन्स फेंक देना, थ्रो अवे फेंक देना, तो तुम इसे फेंक देते हो, कितनी बर्बादी है। आई गेस अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड 1 million बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। आई गेस, मैं अनुमान लगा सकता हूँ, मैं ये अनुमान लगा सकता हूँ कि हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर तो मिलियन बुक्स, लाखों किताबें होंगी और प्लेंटी मोर या इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। सेम विद माइन सेड मार्गी, मार्गी ने कहा कि ऐसा ही मेरे साथ है, मैं भी उन किताबों को नहीं फेंकूंगी। शी वॉज 11 एंड हैड not seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. वो कितने वर्ष की थी? 11। वो 11 साल की थी और उसने इतनी टेलीबुक्स को, जो टेलीविज़न के ऊपर बुक्स थी, जो स्क्रीन के ऊपर बुक्स थी, उसने इतनी टेलीबुक्स को नहीं देखा था जितना कि टॉमी ने देखा था, क्योंकि वो 13 साल का था। सी सेड, वो बोली, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये बुक कहाँ पर मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, विदाउट लुकिंग बिना देखे, उसने पॉइंट मीन्स इशारा करना, उसने बिना देखे इशारा किया। इन माई हाउस, मेरे घर में ये किताब थी। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, और क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था तो केवल उसने इशारा किया इन द एटिक कि ये मुझे मेरे घर में मिली और दुछत्ती में मिली। वॉट इज़ इट अबाउट, ये किस बारे में है। मार्गी ने उससे पूछा कि टॉमी ये बुक किस बारे में है। स्कूल, उसने बताया कि स्कूल के बारे में है। मार्गी वो स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल घृणा से भर गई, मार्गी घृणा से भर गई। स्कूल, स्कूल के बारे में। व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या होता है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, हमेशा ही मार्गी स्कूल से घृणा करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वो देन एवर पहले से भी ज़्यादा उससे घृणा करने लगी थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, उसके जो मैकेनिकल टीचर थे, मैंने बताया कि उस टाइम इस तरह के टीचर नहीं होंगे, तो उसके मैकेनिकल टीचर थे, वो ज्योग्राफी मीन्स भूगोल, उसे भूगोल में एक के बाद एक टेस्ट दे रहे थे। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड sorrowfully and sent for the county inspector, और वो और वर्स एंड वर्स और ज़्यादा बुरा प्रदर्शन कर रही थी जब तक कि उसकी माता ने, शेक मीन्स हिलाना, जब तक कि शोरोफुली दुखी होकर उसकी माता ने उसके सिर को नहीं हिलाया, और सेंट फॉर मीन्स या बुलाने के लिए भेजना, और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाने के लिए नहीं भेजा। काउंटी इंस्पेक्टर क्या होते हैं, हमारी तरह के इंस्पेक्टर नहीं, जो एक मैकेनिक का काम करते हैं वहाँ पर, और काउंटी वहाँ पर जिस तरह हमारे यहाँ जिला होता है वो काउंटी एक जगह का नाम है, तो उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाने के लिए भेजा। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। राउंड मीन्स जैसे मोटे आदमी गोल गोल लगते हैं, वैसे वो एक गोल छोटे कद का व्यक्ति था विद अ रेड फेस, और उसका चेहरा लाल था। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, टूल्स मीन्स औजार, और जिनमें क्या क्या थे, डायल और वायर्स, तार, और डायल और तारों से भरा हुआ पूरा, डायल और तारों के औजारों वाला वो एक पूरा डब्बा था। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, स्माइल मीन्स मुस्कुराना, वो मार्गी की तरफ मुस्कुराया और उसे एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, फिर वो उस टीचर को अलग ले गया। अपार्ट मीन्स अलग। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, होप्ड मीन्स आशा करना, मार्गी को ये आशा थी, ही वुड नॉट नो कि वो नहीं जानता होगा, पुट टुगेदर जोड़ना, कि इसे फिर से कैसे जोड़ा जाए। मार्गी को ये आशा थी कि वो नहीं जानता होगा कि इस टीचर को फिर से कैसे जोड़ा जाए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो जानता था कि इसे कैसे बिल्कुल ठीक करना है। एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन, और 1 घंटे के बाद इट वॉज अगेन, वो फिर से इसे ले आया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, और वो टीचर कैसा था, बड़ा सा था, ब्लैक काला था, अगली भद्दा था। विद अ बिग स्क्रीन ऑन, और जिसके पास एक बड़ी सी स्क्रीन थी। ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिसके ऊपर सारे लेसन, सारे पाठ दिखाए गए थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रश्न पूछे गए थे। दैट वॉज नॉट सो बैड, वो इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड most was the slot where she had to put homework and test papers. मार्गी द पार्ट, वो हिस्सा मार्गी हेटेड मोस्ट, जिससे मार्गी सबसे ज़्यादा घृणा करती, तो वो द स्लॉट, वो स्थान था। वेयर शी हैड टू पुट, जहाँ पर उसे अपना होमवर्क और अपने टेस्ट के पेपर डालने पड़ते थे।
यानी कि उस टीचर से मार्गी को इतना बुरा नहीं लगता था जितना कि उसे उस स्थान से लगता था जहाँ पर कि उसे अपना सारा होमवर्क और टेस्ट पेपर डालने होते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old। और उसे हैड टू राइट लिखना पड़ता था ऑलवेज हमेशा, और उसे वो होमवर्क और वो जो टेस्ट पेपर थे हमेशा एक पंच कोड में लिखने पड़ते थे। दे मेड हर लर्न, जो उसे सिखाए जाते थे। व्हेन शी वॉज 6 years old, जब वो 6 साल की थी वो उसे तभी से सिखाए जाते थे। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो उसका मैकेनिकल टीचर था, कैलकुलेट मीन्स गिन लेना, और वो उसके जो नंबर होते थे उन्हें थोड़ी देर में, इन नो टाइम, बिल्कुल समय नहीं लेता था, बिल्कुल थोड़ी देर में उसके नंबरों की गणना कर लेता था। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय।